नमस्कार दोस्तों, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे की तरफ से आने वाली एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में, जिसके अंदर वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी की क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ रही हैं, जिनके लिए सभी 12th और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बिंदास भर्ती रहने वाली है। इस बार आपको इन सभी पोस्ट के ऊपर काफी बेहतरीन सैलरी मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर लेवल 2 से लेकर के लेवल 6 तक की पोस्ट है। वैसे दोस्तों, आपको एनटीपीसी के रिगार्डिंग काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, लेकिन दोस्तों हाल ही में इस भर्ती को लेकर एक काफी शॉकिंग अपडेट निकल के आया है, जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स काफी पहले से जानना चाहते हैं ना। वो अपडेट आपके लिए निकल के आया है। आपका एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, बहुत बड़ा डाउट क्लियर होने वाला है। तो चलिए आगे इस वीडियो में सभी चीजों को एकदम डिटेल के साथ डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे पहली तो गुड न्यूज यही है दोस्तों, जो रेलवे की इस महीने एक साथ 4 वैकेंसीज आने वाली थी ना, उनमें से एक वैकेंसी आ चुकी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रेलवे जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस बार जेई की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसी 7951 आई है। ऑनलाइन फॉर्म 30 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म की आखिरी तारीख 29 अगस्त 2024 रखी गई है। और इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी ही कि इसके साथ साथ 3 और रेलवे की भर्ती आने वाली है, क्योंकि आपको पता ही होगा ये रेलवे का एनुअल एग्जाम कैलेंडर है। जुलाई से लेकर सितंबर महीने के बीच में ये 4 वैकेंसीज आने वाली है, जिसमें से जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होना है। साथ ही एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th पास वालों की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होना है। साथ ही पैरामेडिकल कैटेगरी का नोटिफिकेशन जारी होना है। जुलाई मंथ ऑलरेडी जा चुका है, आपके पास अगस्त और सितंबर मंथ बचा है। तो आगे इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि भाई एनटीपीसी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। इस बार एनटीपीसी के 2 अलग अलग नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से एक नोटिफिकेशन इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं पास वालों की भर्ती के लिए रहेगा, दूसरा नोटिफिकेशन ग्रेजुएट पास वालों की भर्ती के लिए रहेगा। दोनों कैटेगरी की पोस्ट को कंबाइन करके इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको 25,000 के आसपास देखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, इन सभी पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं, जिसमें से एक पोस्ट होती है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, सबसे बेहतरीन पोस्ट होती है, क्लरिकल पोस्ट है। लेवल 2 की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी 38,000 के आसपास रहेगी, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस आफ्टर सेविंग पे कमीशन। दूसरी पोस्ट अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की रहती है। लेवल 2 की पोस्ट है, 38,000 इनिशियल इन हैंड सैलरी रहती है। तीसरी पोस्ट जूनियर टाइम कीपर की है, 38,000 सैलरी मिलेगी। चौथी पोस्ट ट्रेन्स क्लर्क की रहेगी, 38,000 इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी। पांचवी पोस्ट कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की रहेगी, सबसे बड़ी पोस्ट होती है 12 पास वालों के लिए। लेवल 3 की ये पोस्ट है, 45,000 इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको इस पोस्ट के ऊपर मिलेगी। इन सभी पोस्ट के लिए 12 पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। एज लिमिट इस बार इन पोस्ट के लिए 18 से 33 साल रहेगी जनरल कैंडिडेट्स के लिए। वैसे दोस्तों 18 से 30 साल होती है, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 वैकेंसीज डिले हुई, तो 3 साल का सभी को एज में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि भैया एज कब से कब तक कैलकुलेट होगी। यही वो अपडेट था, यही वो शॉकिंग अपडेट था जिसके बारे में मैंने बात करी थी कि भाई आपके काफी सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जेई की वैकेंसी भी आपकी जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में आनी तय हुई थी, और एनटीपीसी की वैकेंसी भी जुलाई से सितंबर के बीच में आनी तय हुई थी। जेई का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और इसमें क्लियरली कहा गया है कि भाई जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी के लिए जो एज कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी 2025 तक होने वाली है। तो जाहिर सी बात है एनटीपीसी की भी जो एज कैलकुलेट होगी वो आपकी इस बार 1 जनवरी 2025 तक हो सकती है। क्लियर हुआ डाउट? तो भाई जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी 2025 तक होगी। तो यहां पर आपको काफी बेनिफिट देखने को मिल जाता है। समझ गए? तो भाई ये सभी 12 पास वालों के लिए पोस्ट हो गई। एक बार ग्रेजुएट पास वालों को भी देख लेते हैं। तो यहां पर भी आपकी ग्रुप सी और ग्रुप बी की पोस्ट है, जिसमें से एक पोस्ट है ग्रेजुएट पास वालों के लिए ट्रैफिक असिस्टेंट की। लेवल 4 की पोस्ट होती है, 50,000 इनिशियल इन हैंड सैलरी रहती है, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस।
दूसरी पोस्ट गुड्स गार्ड की रहती है 62,000 के आसपास इनिशियल इन हैंड सैलरी। तीसरी पोस्ट सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट कलर 62,000 इनिशियल इन हैंड सैलरी। चौथी पोस्ट सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 62,000 सैलरी रहेगी। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 62,000 सैलरी रहेगी। छठी पोस्ट है सीनियर टाइम कीपर 62,000 इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी। साथ ही दोस्तों सातवीं पोस्ट कॉमर्शियल अप्रेंटिस 75,000 इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी, क्योंकि ग्रुप बी की पोस्ट है और लेवल 6 की पोस्ट है। आठवीं पोस्ट सबसे डिजायरेबल है स्टेशन मास्टर की, लेवल 6 की पोस्ट है, 75,000 इनिशियल इन हैंड सैलरी मिलती है इस पोस्ट के ऊपर। इन सभी पोस्ट के लिए सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। फिर चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो, चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, कुछ भी आपने कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पे, तो भाई आप एलिजिबल होती हो। इन सभी पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई नहीं करना होता है, एक ही फॉर्म आपको अप्लाई करना होता है, बस आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी होती है। साथ ही 12 पास वालों को भी एक ही फॉर्म अप्लाई करना होता है, सभी पोस्ट के लिए आपको फॉर्म अलग अलग नहीं भरना होता है। एज लिमिट सुन लीजिए ग्रेजुएट पास वालों, इन सभी पोस्ट के लिए मिनिमम जनरल वालों के लिए 18 साल एज लिमिट है, मैक्सिमम 36 साल यहां पर रखी गई है। एज वही आपकी 1 जनवरी 2025 तक कैलकुलेट हो सकती है, जैसे कि आपका जूनियर इंजीनियर में हुआ है। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं बता रहा हूं, धैर्य रखिए। तो भाई ये तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। अब बात करते हैं कि भैया सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। पहली स्टेज में एक कॉमन एग्जाम होता है, चाहे आपकी 12 पास वाली पोस्ट हो या फिर ग्रेजुएट पास वाली पोस्ट हो, सेम ये एग्जाम पैटर्न रहेगा, यही सिलेबस आपका रहने वाला है, ठीक है। सभी पोस्ट का एक कॉमन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसके जो नंबर होते हैं वो फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होते। भाई ये एग्जाम स्टेज फर्स्ट का एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। 3 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला वही आपका जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, दूसरा मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन, तीसरा आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहता है। 100 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 100 नंबर का पेपर रहता है। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है। स्टेज फर्स्ट का एग्जाम होने के बाद पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गए हो। अगर आप कर जाते हो तो आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, मान के चलिए आपने 12 पास वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है। तो यहां पर आपकी 4 पोस्ट तो लेवल 2 की है और एक पोस्ट आपकी लेवल 3 की है। जो आपका CBT 2 फेज 2 का एग्जाम होगा, जितनी भी लेवल 2 की पोस्ट है वो अलग होगा और लेवल 3 की पोस्ट का एक अलग एग्जाम होगा, क्योंकि पोस्ट का लेवल अलग अलग है, पोस्ट की वैल्यू अलग अलग है। ये बड़ी पोस्ट है तो इसका एग्जाम आपका अलग होने वाला है। इन चारों पोस्ट का एक कॉमन एग्जाम होगा। ऐसे ही ग्रेजुएट पास वालों का भी होगा। जितनी भी लेवल 4 की पोस्ट है आपका एग्जाम अलग होगा CBT 2। लेवल 5 की सभी पोस्ट का एग्जाम अलग होगा, लेवल 6 की पोस्ट का एग्जाम अलग होगा, ठीक है। इस तरीके से आपके एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई कैंडिडेट सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर गया है फेज 1 में, तो उनको काफी सारे एग्जाम से यहां पर होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि इसको लेवल 6 की पोस्ट का भी CBT 2 देना पड़ेगा, लेवल 5 की पोस्ट का भी CBT 2 देना पड़ेगा, लेवल 4 की पोस्ट का भी CBT 2 देना पड़ेगा। अब CBT 2 क्या बवाल चीज है, कोई ज्यादा बवाल चीज नहीं है। एग्जाम सिलेबस बिल्कुल CBT 1 जैसा ही है। सिलेबस भी आपको आगे प्रोवाइड करा दूंगा। ये देखिए दोस्तों, ये आपका एग्जाम जो CBT 2 होगा ना, चाहे आपकी लेवल 2 की पोस्ट हो, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, एग्जाम पैटर्न सिलेबस बिल्कुल सेम है। एग्जाम के लेवल में डिफरेंस होगा। लेवल 6 की पोस्ट का एग्जाम थोड़ा सा हायर लेवल का होगा, लेवल 5 का थोड़ा लोअर लेवल का होगा, 4 का थोड़ा और आसान होगा, लेवल 3 का और आसान, लेवल 2 का थोड़ा और आसान होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, लेवल में डिफरेंस होता है। बाकी एग्जाम पैटर्न सिलेबस सेम होता है, वही 120 क्वेश्चन आते हैं, पर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस का वेटेज भी उतना ही रहता है। जनरल अवेयरनेस से टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के अंदर। मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर। CBT 2 एग्जाम में 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 नंबर का पेपर होता है, 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होती है। 1/3 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। ये एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट है CBT 2, क्योंकि दोस्तों इन्हीं 120 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बनती है। कैटेगरी वाइज, जोन वाइज, पोस्ट वाइज आपकी फाइनल मेरिट बनती है। अगर आप इस फाइनल मेरिट को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है। CBT 1 तो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। फाइनल सिलेक्शन में इस एग्जाम का कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। यहीं पर दोस्तों एग्जाम सिलेबस का भी जिक्र कर लेते हैं। चाहे दोस्तों आपका CBT 1 हो या फिर CBT 2 हो, दोनों ही एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज PDF फॉर्म में मैंने
वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को अपने मोबाइल फोन के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस एग्जाम के लिए किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर इस बार मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, हमारी दो ऐसी लोती पोस्ट हैं ग्रेजुएट लेवल की जिनमें स्टेज 3 में CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और वो एक पोस्ट है आपकी ट्रैफिक असिस्टेंट की और दूसरी स्टेशन मास्टर की। इन दोनों पोस्ट के स्टेज 3 में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, बाकी किसी और पोस्ट में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता। बाकी कुछ हमारी टाइपिस्ट की पोस्ट है जिनकी स्टेज 3 में आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट होता है। कौन कौन सी पोस्ट है? जैसे कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट हो गई, ठीक है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट हो गई, क्लियर है। 12 पास वालों में भी है, जैसे कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट हो गई, साथ ही अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट हो गई। ये पोस्ट हमारी ऐसी हैं जिनकी स्टेज 3 में टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। या तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की टाइपिंग कर लो। अगर आप हिंदी की टाइपिंग करना चाहते हो तो आपको 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी, और या फिर इंग्लिश की अगर आप टाइपिंग करना चाहते हो तो आपको कम से कम 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाल के दिखानी होगी। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दी जाती। टाइपिंग टेस्ट केवल 10 नंबर का होता है, मतलब 10 मिनट आपको दी जाती है। 10 मिनट के अंदर आपको 250 वर्ड हिंदी के टाइप करके दिखाने होंगे अगर आप हिंदी के टाइपिस्ट हो। अगर आप इंग्लिश के हो तो आपको 10 मिनट में 300 वर्ड टाइप करके दिखाने होते हैं, क्लियर है। तो भाई इस तरीके का आपका टाइपिंग टेस्ट होता है जो कि बेसिक से होता है, और चौथी स्टेज में तो आपका मेडिकल टेस्ट होता ही है जिसका आपको पता ही होगा। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनती है जो कि आपकी सिर्फ और सिर्फ 120 नंबर में से बनेगी, यानी कि CBT 2 फेज 2 के एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल की किसी भी लेवल की पोस्ट हो, लेवल 4, 5, 6 या फिर 12th लेवल की 2 या 3 किसी भी लेवल की पोस्ट हो। 120 में से ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फॉर्म फीस जनरल OBC EWS वालों के लिए शुरुआत में 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। टियर फर्स्ट यानी कि CBT 1 एग्जाम होने के बाद 400 रुपए रिफंड कर दिए जाते हैं, मतलब टेक्निकली 100 रुपए की फॉर्म फीस होती है इन तीनों कैटेगरी के लिए। ST SC वालों से शुरुआत में 250 रुपए लिए जाते हैं, CBT 1 एग्जाम होने के बाद 250 के 250 आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। फीमेल्स के लिए भी 250 रुपए होते हैं और 250 के 250 आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। अब फाइनली बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जिसका इंतजार हर एक एस्पिरेंट को है। देखिए दोस्तों, NTPC का जो नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है वो टेंटेटिवली अगस्त के पहले या फिर सेकंड वीक में जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे वो आपके 15 से 20 अगस्त तक हो जाएंगे, लिख के ले लीजिए, ठीक है। 15 से 20 अगस्त के बीच में NTPC के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको ज्यादा वेट नहीं करना, क्योंकि दोस्तों एनुअल एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आपका जुलाई मंथ या फिर अगस्त मंथ के अंदर जारी किया जाना है। साथ ही जो आपकी फॉर्म की आखिरी तारीख होगी, फॉर्म जो आपके भरे जाएंगे वो आपके 30 सितंबर तक भरे जाएंगे, ठीक है, 30 सितंबर तक, ठीक है। तो लगभग आपके 15 से 20 अगस्त के आसपास ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और फॉर्म की आखिरी तारीख सितंबर के 3rd या फिर 4th वीक तक रहने वाली है, क्लियर है। तो भाई ये आपका पूरा फंड है, ज्यादा वेट नहीं करना, क्योंकि दोस्तों एनुअल एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही वैकेंसीज निकल रही हैं। जेई का नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर जारी कर दिया गया है जुलाई महीने के अंदर, जैसे कि इस कैलेंडर में कहा गया था। तो ज्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। बाकी इतना ही आपको कहूंगा, वैकेंसीज तो आपकी गारंटीडली आ ही रही है। आपका जो पहला फर्ज है, पहली जो आपकी ड्यूटी है वो है तैयारी में लग जाना। अब वेट आपको नहीं करना, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना, वैकेंसी कब आएगी वो तो आती रहेगी, लेकिन आपको तैयारी में लग जाना है। खुद को झोंक दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, फिर चाहे आपको डेली 8 घंटे, 10 घंटे, 12 या फिर 14 घंटे ही क्यों ना पढ़ना पड़ जाए, आपको पीछे नहीं हटना। इस बार आपको रेलवे के अंदर से एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब उठानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस बार हमने भी काफी अच्छी खासी प्लानिंग कर रखी है रेलवे एग्जाम्स के लिए, जल्द ही अनाउंस होगी इसी चैनल के ऊपर। बाकी दोस्तों इस वैकेंसी को लेकर कोई डाउट रह गया हो, मन में कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मिल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।